तो भैया आप बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या बोलता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है नेटवर्क्स को। भैया कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे कंप्यूटर जो हैं वो क्या करते हैं भैया? हमारे कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करेंगे। क्या कहने का मतलब क्या है? हमने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया एक सेंट्रल सिस्टम होगा, ठीक है भैया, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे और ये सारे कंप्यूटर्स क्या करेंगे? टास्क को परफॉर्म करवाएंगे। भैया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो यही होता था यार। तो भैया नेटवर्क में और डिस्ट्रीब्यूटेड में अंतर क्या होता है? पहले हमको अंतर बताओ। एक काम करते हैं, पहले समझते हैं, पहले पढ़ते हैं पूरा, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस को समझेंगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन अंतर क्या होता है। ठीक है भैया, मैं क्या बोलता हूं, पहले मेरी पूरी बात सुनना। ठीक है भाई, मैंने बोला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है भैया, क्या करवाता है? रिसोर्स शेयरिंग करवाता है। ठीक है भैया, कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है भैया, और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है भैया, तो भैया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलता था कि हम जो भी टास्क है वो सेंट्रल सिस्टम को देते थे, फिर वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता था जो भी खाली होता था उसके हिसाब से। ठीक है भैया, रिसोर्स शेयरिंग भी होता था। मैंने आपको बोला कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एक कॉमन मेमोरी, कॉमन फाइल सिस्टम को यूज कर रहे हो। ठीक है भैया, ये एक कुछ नया आया और यही डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है भैया, इसके ऊपर अभी आएंगे। तो मान लो ये रिसोर्स शेयरिंग और सेंट्रलाइज सिस्टम तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसा ही हुआ। ठीक है भैया, हम क्या करते हैं? हम अलाउ करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर द फाइल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आया यहां पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आया। एक्चुअली ये होता कम्युनिकेशन से ही है, एक्चुअली ये होता कम्युनिकेशन से ही है। ठीक है भैया, अब प्रिंटर को यूज करना हो, मैंने बोला ना कॉमन चीजों को यूज करना, मतलब कॉमन प्रिंटर है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद भैया हम यहां पर बेसिकली मेन मुद्दा मैं आपको अब डिफरेंस की तरफ लेके चलता हूं। इनके बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि हमारा हर एक जुड़ा हुआ कंप्यूटर एक दूसरे से भी कम्युनिकेट करवा सकता है। हम एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, कहने का मतलब यह है कि भैया अगर मैं इस डायग्राम की तरफ, कहां गया भैया डायग्राम? मेरे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम ये रहा। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये मेरा होता था मेन नेटवर्क, ये मेरा मेन नेटवर्क है। ठीक है भैया, ठीक है, मैंने बोला भैया मेरा ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये क्या है? मेरा एक वर्क स्टेशन है। जैसे मेरा एक कंप्यूटर ये होता था, ऐसे ही मेरा एक ये कंप्यूटर है, ऐसे ही मेरा ये एक कंप्यूटर है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है? ये कंप्यूटर मेरा एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है। ये वो मेरा सेंट्रल सर्वर है जिसको मैं काम दूंगा। मैं अपना काम किसको दूंगा? मैं अपना काम इसको दूंगा, मैं अपना काम इस सेंट्रल सर्वर को दूंगा। ठीक है भैया, ये सेंट्रल सर्वर डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे काम को इस नेटवर्क के अंदर। दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमारा ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है, ये कंप्यूटर नंबर 3 है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। हमारा ये होगा मेन सेंट्रल सिस्टम, हम इसको काम देंगे और ये क्या करेगा? ये काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस नेटवर्क के अंदर। एक्चुअली ये कंप्यूटर जो है वो इस नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है भैया, ठीक है। और इस नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी हमारा टास्क होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब भैया शेयर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? हमारा हो सकता है शेयर फाइल्स हो, शेयर प्रिंटर हो, कुछ शेयर स्टोरेज हो, या कोई शेयर्ड डेटाबेस हो सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ये तो हुआ पहला डिफरेंस क्या बोला? पहला डिफरेंस ये बोला कि भैया हम डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या करते थे? डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर को काम देते थे और सेंट्रल सर्वर ही डायरेक्टली काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ये होता था हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर। और यहां पर क्या होता है? यहां पर बीच में एक नेटवर्क और आ जाता है। इस नेटवर्क के अंदर होते हैं सारे कंप्यूटर। हमारा सेंट्रल सिस्टम क्या करेगा? टास्क को शिफ्ट करेगा नेटवर्क के अंदर और इस नेटवर्क के अंदर चेक करेंगे कौन सा वाला भैया हमारा फ्री है कंप्यूटर। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया हमने ये बीच में नेटवर्क को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? ये तो रीजन है ना भैया, डायरेक्ट तो काम हो ही रहा था ना, ये बीच में नेटवर्क को क्यों लाए? हम नेटवर्क को बीच में इसलिए लाए ताकि हमारा जो इंडिविजुअल बेसिकली एक एक कंप्यूटर है वो आपस में भी कम्युनिकेशन करवा पाए। मतलब भैया मान लो किसी कंप्यूटर नंबर 1 को जरूरत पड़ गई इस वाले लोकल के अंदर रखी हुई किसी फाइल की। मान लो कोई फाइल थी, यहां पर कोई फाइल थी जिसकी जरूरत इसको पड़ गई, जिसकी जरूरत हमारे इस कंप्यूटर को पड़ गई। तो भैया डिस्ट्रीब्यूटेड में तो क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूटेड में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, लेकिन हमारे नेटवर्क के अंदर हम लोग इसकी कम्युनिकेशन, इसकी बातचीत दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी करवा सकते हैं। किसके थ्रू? इस नेटवर्क के थ्रू।
क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इस नेटवर्क के थ्रू करवा पाएंगे हम? क्या करवा पाएंगे? इस कंप्यूटर की बातचीत बाकी और कंप्यूटर से भी करवा पाएंगे। ठीक है भैया, तो मेन डिफरेंस हमको समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो आपको शायद मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा, पर मैंने यहां पर आपको ये चीज समझा दी है। ठीक है भैया, अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो ये दो जगह मैंने स्टार लगवाए हैं, यहां पर आप मेन डिफरेंस को समझ सकते हो कि एक होता है हमारा कम्युनिकेशन और बेसिकली फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है भाई, चलो तो मैं काम करता हूं, हाईलाइट करता हूं केवल ये दो वर्ड्स को। ठीक है भैया, ये हम दो वर्ड्स को या बेसिकली दो जगह पे हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये होता है डिफरेंस, मेनली डिफरेंस होता है हमारे नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। बेसिकली एक हमारा सेंट्रल सर्वर होता है, ये सेंट्रल सर्वर सारे टास्क हमसे लेता है, मतलब यूजर क्या करता है, बहुत सारे टास्क सेंट्रल सर्वर को दे देगा, बेसिकली बीच वाले एक सर्वर को दे देगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा नेटवर्क है बीच में, ये नेटवर्क मैनेज करेगा सारे नेटवर्क रिसोर्सेस को। मतलब भैया मैंने क्या बोला, मैंने बोला था ना आपको, यहां पर ये गया, ये मेरा डायग्राम कहां गया, मेरा डायग्राम ये रहा, ये मेरा डायग्राम रहा। मैंने बोला कि भैया ये मेरा नेटवर्क होगा, ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, मेरा काम मिलेगा किसको, सेंट्रल सिस्टम को, और ये मैनेज करेगा कि किसको देना है, किसको काम देना है, किसको काम देना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये चीज हमको समझ में आ गई, ये चीज हमको समझ में आ गई। कहां गया भाई, कहां गया, यहां पर थे हम लोग। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला कि सेंट्रल सर्वर होगा, और सेंट्रल सर्वर के बाद एनओसी जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे नेटवर्क के बीच में काम को। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या भैया, हमारा जो क्लाइंट डिवाइस होगा, इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर होगा वो हमारे नेटवर्क का पार्ट होगा। मैंने बताया था वो नेटवर्क के पार्ट होंगे जितने भी कंप्यूटर होंगे, और वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फाइल्स को, एप्लीकेशन को और प्रिंटर को, बेसिकली कोई भी हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा यूजर को, परमिशंस को कंट्रोल करेगा और डेटा को एक्सेस करवाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने बोला भैया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, सेंट्रल सर्वर काम लेता था और बाकी कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा, हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा, सेंट्रल सर्वर काम लेगा, उसके बाद जो नेटवर्क है ना बीच में, उस नेटवर्क को बोला जाएगा कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो बीच में काम को। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। उससे क्या होगा भैया, हमारा नेटवर्क ये डिसाइड करेगा कि भैया कौन सा ऑथेंटिकेट है, मतलब बेसिकली पहले पासवर्ड डालेंगे उसके बाद काम होगा, कौन सा सर्वर हमारा, बेसिकली कौन सा कंप्यूटर कितनी परमिशंस रखता है, कितनी अथॉरिटी रखता है। मतलब भैया, मतलब सिंपल सा ये है कि मान लो मैंने अरे नई स्लाइड आ जाओ दादा। ठीक है भाई, मान लो मैंने सेंट्रल सर्वर को काम दिया और नीचे यहां पर हमारा नेटवर्क है और नेटवर्क के नीचे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। चलो, मैंने बोला भैया मेरे को काम देना है, मेरा काम देना है, मैंने कोई काम दिया, नेटवर्क के पास वो काम आ गया, मैंने कोई काम दिया, नेटवर्क के पास वो काम आ गया। ठीक है भैया, हमारे कंप्यूटर नंबर 1 के पास 100% पूरी की पूरी अथॉरिटी है इसको काम को यूज करने की। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक दूसरी एनालॉजी से लाते हैं, दूसरी एनालॉजी लेते हैं। ठीक है भाई, मैंने बोला भैया मान लो ये मेरा कोई एक कॉमन रिसोर्सेज है, कोई भी कॉमन रिसोर्सेज हो सकता है, कोई भी कॉमन, मान लो मैंने बोला प्रिंटर है ये। ठीक है, मैंने बोला भैया ये मेरा प्रिंटर है, ये मेरे भैया एचओडीज हैं, ये मेरे जितने भी हैं कॉलेज के एचओडीज हैं, ये मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं और ये मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है भैया, हमारे एचओडी के पास 100% 24/7 अथॉरिटी है इस प्रिंटर को यूज करने की, जब चाहे आके मुंह उठा के यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, और हमारे फैकल्टी के पास मान लिया 50% अथॉरिटी है इस प्रिंटर को यूज करने की, और भैया हमारे स्टूडेंट के पास ये है वो 1% अथॉरिटी है इस प्रिंटर को यूज करने की। क्या इतनी बात समझ में आई? भैया कोई भी एक ऐसा टास्क आता है जब हमको प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि काम करो, ये टाइम टेबल है कॉलेज के किसी भी एग्जाम का, और एक काम करो इसको सब में बांट दो। ठीक है भैया, तो एचओडीज के बीच में जब वो टाइम टेबल बांटना होगा तो हम क्या करेंगे भैया, एक एचओडी जाएगा उस फाइल की, उस पूरी की टाइम टेबल की फोटोकॉपी निकलवाएगा, भैया वो जब चाहे प्रिंटर को यूज कर सकता है। तो भैया 100% अथॉरिटी है। हमारे फैकल्टी है भैया, मान लो 100-200 फैकल्टी हैं, उनके पास भी थोड़ी बहुत 50% अथॉरिटी है इस प्रिंटर को यूज करने की। ठीक है भैया, हो सकता है ये सिर्फ कॉलेज टाइम पर ही इसको यूज कर सकते हो, पर हो सकता है एचओडी रात में भी आ जाए। 100% है ना, 100%, कुछ भी कभी भी कर सकते हो तुम। 50% है भैया इनके पास, और इनके पास 1%। एक काम करो, तुम बाहर जाओ फोटोकॉपी की दुकान में, तब जाके प्रिंट करवाना। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है भाई, तो हमको ये समझ में आया कि भैया परमिशंस को भी कंट्रोल करता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है, परमिशन को करवा लिया, ऑथेंटिकेशन करवा लिया डेटा को एक्सेस करवाने के लिए, और मैंने क्या बोला कि
हमारा बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये मॉनिटर करता है कि हमारे नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग एक्सेस करने आ रहे हैं, कितने लोग एक्चुअल में एक्सेस कर पा रहे हैं, कितने लोग भैया अच्छी खासी नेट की स्पीड लेके आ रहे हैं, कितने लोग बहुत पुअर नेट स्पीड पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि भैया मेरी कितनी वॉचिंग आ रही है, कितने लोग उसको पूरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये चीज भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो बेसिकली नेटवर्क के ऊपर रहकर आप ये चीज मॉनिटर कर सकते हो कि नेटवर्क पर ट्रैफिक कितना है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने लोगों को एक्चुअली में वो चीज यूज करने मिल रही है, कहने का मतलब ये है। और भैया ये चीज ऑप्टिमाइज भी करी जा सकती है, किसके अंदर, हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है भैया। तो कुल मिला के मेन मुद्दा होता है हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है भैया इंटर डिवाइस, क्या होता है ये, कम्युनिकेशन, ठीक है भैया। कम्युनिकेशन हो पाती है बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइस, ये हमारा मेन मुद्दा होता है, ये हमारा मेन मुद्दा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड से, ठीक है भैया। चलो, तो हमको ये समझ में आया कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसका मेन डिफरेंस क्या होता है। मैंने एक बार आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूं। मैंने बोलता हूं भैया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सेम होता है, बस होता क्या है, एक सेंट्रल सर्वर होता है, सेंट्रल सर्वर के बाद बीच में एक हमारा नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं हमारे बहुत सारे डिवाइसेस, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है कि हम हर एक डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं, फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर भी करवा सकते हैं। इस नेटवर्क के ऊपर सारे के सारे ट्रैफिक को मॉनिटर करना, चीजों को एक्सेस करवाना, परमिशंस अलाउ करना, ऑथेंटिकेशन कराना, ये सब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देता है, ठीक है भैया। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, आपको अब शायद दिमाग के अंदर डिफरेंस समझ में हो चुका होगा, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं मेनली फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली मैंने क्या बोला भैया, हमारे पास एक तो सेम है पहले जैसा, ये क्या, सेंट्रल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एक बीच में कंट्रोलर होता है जो इस पूरे के पूरे तामझाम को मैनेज करता है, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने बोला भैया यूजर ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है और परमिशंस भी दे सकते हैं कि भैया किसके पास कितनी परमिशन है रिसोर्सेज को यूज करने की, ठीक है भैया। उसके बाद आता है भैया रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब यह है कि कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन से इस चीज को यूज कर सकता है। मतलब भैया अगर कोई हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो उसको वो पूरी दुनिया में कहीं भी यूज कर सकता है। क्या भैया आप किसी इंटरनेट कनेक्शन की बात कर रहे हो, क्या भैया आप किसी सर्वर की बात कर रहे हो, बिल्कुल भैया मैं एक सर्वर की बात कर रहा हूं। उस सर्वर पे आप कहीं से भी पूरी दुनिया पे रिक्वेस्ट मार सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भैया पबजी का सर्वर है, तो आप कहीं से भी इस पूरी दुनिया में कहीं से भी पबजी खेल सकते हो, तो आप पबजी के सर्वर से जुड़े हुए होगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। उसके बाद बात कर सकते हैं भैया हम किसी भी फाइल को, प्रिंटर को या किसी भी रिसोर्सेस को शेयर करवा सकते हैं हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक्चुअली मेन ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है क्योंकि हम उसको फाइल के शेयर भी करा सकते हैं। और उसके बाद भैया हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और आता है सिक्योरिटी और डेटा बैकअप, ठीक है भैया। चलो एग्जांपल में बोलूं भैया, मैंने एग्जांपल में बात करता हूं सीधे सीधे सर्वर की। अब आप चाहो तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर का और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर का एग्जांपल ले लिया। चाहो तो आप किसी और सर्वर का एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे पबजी का सर्वर, कॉल ऑफ ड्यूटी का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, यहां पर आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हो। एक्चुअली बात हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है ना, इसलिए हम लोगों ने यहां पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर का एग्जांपल लेकर चीजों को लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलो आप चाहो तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है भैया। अब आपको इसको एग्जाम में लिखने आना चाहिए, लेकिन अगर आप में एग्जाम में लिख रहे हो, आपने डेफिनेशन लिख दी है, आपने फीचर्स लिख दिए और आप चाहो तो ये डायग्राम अगर बना दोगे तो भैया कोई भी समस्या नहीं होगी। एग्जामिनर जो है बिना नंबर दिए बिना जा ही नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको अच्छे से शीट को दिखा देते हैं ताकि आप इसको बना पाओ, ठीक है भैया। अब आप इसको बनाने के लिए क्या करोगे, आप एक काम करो, ज्यादा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से एक मेन सर्वर बनाना, बीच में एक नेटवर्क बिठाना, 2-4 कंप्यूटर बनाना और एक बार बता देना कि ये एक शेयर फाइल, मतलब शेयर से रिसोर्सेज का हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क है, ठीक है भैया। चलो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो एक नेटवर्क को सपोर्ट करवा दे, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया।